अच्छा चल जाओ सुतर ये जो ना चीज लोग सबका काम रुक जाए तो जो हट हट पहले हट भेजा खराब मत कर हट। जब कोटेदार यहाँ राशन लेने के लिए जाती हैं तो क्या बोलते हैं वो? कहला हे अंगूठा लगाओ। अच्छा जी। अगर केहू बोल देला तो करे करती भाग जो राशन आने ये मत भाग जो तो के हम राशन नहीं दे पाए। अच्छा नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, भगा दे रहा है। आप अपने तहसील पर सूचित किए अधिकारी हाँ। को? अभी नहीं समझ में आओ तो तोड़े कहाँ वापस के लिए और समझाओ पड़ी दूसरे तरीके से हीरो बन के नहीं यहाँ लगा यहाँ ये मनाई बन के ये लौंडा लेके जैसे लड़का वैसे लड़का होके तैसे रहा यहाँ ये मत दुकान पे करे बात बोलते हैं जो कि तुमको राशन नहीं मिलेगा और तुम्हारे लड़के के खाता में 2 लाख रुपया आया है, इसी की वजह से तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा। वो तिवारी हैं और जब दलित परिवार जाता है राशन लेने के लिए तो उनको इस भाषा में या इस तरह से बुलाते हैं। अगर उनके बिरादरी के लोग यानी संवर वर्ग के लोग अगर राशन लेने जाते हैं तो उनको बिना लाइन बिना कोई मतलब उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। और कहत हमें कि जाके लाइन लगावा एंड सरकार नियम निकल लेबा। हम कहीं ठीक है नियम सबके लिए लागू होना चाहिए ना। तो उनका बिरादरी राशन आने तो उनके जाके चढ़ा कुर्सी बैठा के ओकर राशन दे के भेज देना घरे हमन के लाइन में लगल के घामे पड़ल बाटी। आप देख रहे हैं डीके न्यूज एक्सप्रेस, हम हैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। गोरखपुर जिले के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा भड़सार है और वहाँ से एक महिला आई हुई हैं, पीड़ित हैं और इनकी समस्याएं क्या है ये सब इन्हीं से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? बलवंता देवी। कहाँ घर है आपका? तेलियाडी। तेलियाडी। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि गई लानी राशन आने राशन नहीं दिया ना वो से खदेड़ दिया ना कहना कि तुम्हारे लड़का के खाता में 2 लाख रुपया आयल बा, इसी की वजह से तुम लोग का राशन नहीं मिली। इसके पहले आपको राशन मिलता था? हाँ पहले मिला लाल है। राशन जो है राशन कार्ड किसके नाम से है? हमारे नाम से है। आपके नाम से है? हाँ। तो इसके पहले आपको राशन दिया जाता था? हाँ। इस बार क्या कहें? इस बार यह बोले हैं कि तुमको राशन नहीं मिलेगा और तुम्हारे लड़के के खाता में 2 लाख रुपया आया है, इसी की वजह से तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा। आपके लड़के के खाते में 2 लाख रुपया आया है? हाँ। तो लड़के उनको कैसे मालूम? वह हम पूछली उनसे कि आपके कैसे मालूम भाई, तो बतैबे नहीं कही ना। तो हम लड़का के खाता में का हम कागज थी निकलवली वो से कहला कि मैनेजर की खाता में पैसा नहीं आयल बा, तो वो निकलवा के ले आके देखल जाई थी। यानी कहीं ना कहीं आप लोग बैंक पर गई और उनका जो है स्टेटमेंट निकलवाई हैं। हाँ, निकलवा। ये देख सकते हैं आप, ये और बैंक का स्टेटमेंट है कि जब कोटेदार कह रहे हैं कि आपके लड़के के खाते में 2 लाख रुपया गया है तो ये महिला जो ये पीड़ित हैं इनको राशन नहीं मिल रहा है। तो ये जो बैंक पर जब गई हैं स्टेटमेंट निकाल कर लाई हैं तो वहाँ से स्टेटमेंट में कहीं ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपया कहीं से आया है। फिर आया भी होगा 2 लाख रुपया, मान लीजिए मजदूर आदमी है कहीं से मजदूरी धतूरी कर कर देश विदेश में काम कर रहे हैं, सब कहीं से लाए भी होंगे तो क्यों इनका राशन कार्ड कटा जाए, राशन नहीं दिया जाएगा? आइए उनके भाई साहब हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनदीप कुमार। किसके खाता में 2 लाख रुपया आया है? भाई के। भाई के। क्या नाम है भाई का? संदीप कुमार। संदीप कुमार। तो आप जब बैंक पर गए जांच करने के लिए तो वहाँ पैसा दिखाया कि 2 लाख रुपया है इस खाते में? नहीं दिखाया, बोला कि इसमें नहीं पैसा आया है। अच्छा, इसमें पैसा नहीं आया? नहीं। तो आप फिर गए कोटेदार के पास कि कहे कि तो क्या कहे? तो वही बात बोले थे कि आपके भाई खाता में 2 लाख ट्रांजेक्शन हुआ है। आपका राशन कार्ड है ना अभी भी? हाँ अभी भी है। नहीं तो कह दीजिए कि हमारे खाता में चाहे हमारे भाई के खाता में हो लेकिन हमको तो राशन मिलना चाहिए, हमारा राशन कार्ड अवेलेबल है अभी भाई। नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, भगा दे रहा है। आप अपने तहसील पर सूचित किए अधिकारियों को? हाँ सूचित किए थे। क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? अभी जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल चल रही है। क्या आगे कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारा राशन तहसील का कागज है? हाँ। तहसील दिवस पर आप लोग दिए हाँ थे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या मतलब आप क्या चाहते हैं इसके बाद? हमारा राशन मिले। किस बिरादरी से आते हैं आप? चमार। यानी 80 है। आपको राशन नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं इसके पहले आपको मिला था राशन? हाँ मिला था इसके पहले। राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम है? 5 लोगों का। कौन सा राशन कार्ड है? अंत्योदय, बीपीएल? कौन सा? अंत्योदय। अंत्योदय ललका वाला? नहीं सफेद वाला है। बीपीएल है? बीपीएल सफेद है। सफेद वाला? सफेद वाला? हाँ सफेद वाला है, बीपीएल है। कितना राशन मिलता था आपको? 25 किलो मिलता था? हाँ नहीं कम दिए था। 24 किलो मिलता है। क्यों? 5 लोगों का उसमें नाम है। 1 किलो काटते हैं। 1 किलो काटते थे? बोलते हैं सरकार के नियम निकला है अच्छा। कि 1 किलो कटेगा हर राशन कार्ड से। अच्छा।
क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से आप लोग? हम लोग का कहना यह बा कि हमन का राशन पूरा मिले के चाहिए। हमन गरीब मनाई है, हमन वही से हमन जियत बाटी। हमन के खेत बाड़ी ना आई है, बाकी रही धनी होके हमन के गरीबन के ई राशन काट लिया ना। आप देख पा रहे हैं ये गोरखपुर जिले के ग्राम सभा तेलियाडीह का ये मामला है और यहाँ पर ये पीड़ित महिला हैं और इनके लड़के हैं। ये बता रहे हैं कि हमको पिछले महीने में जो है राशन मिला था, लेकिन इस महीने में जब मैं राशन लेने पहुंचा कोटेदार के यहाँ तो कोटेदार ने कहा कि आपके लड़के के खाते में 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके कारण आपको राशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये तो जांच का विषय है। अगर उनके खाते में 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है तो कहाँ से पैसा आया और किस बेस पर ये राशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी राशन कार्ड में इन लोगों का 5 लोगों का नाम है। अब 5 लोगों का अगर उसमें है तो 5 लोगों का नाम के यूनिट के हिसाब से 25 किलो राशन बनता है। तो आप लोग फिर उनसे कुछ कहे तो क्या कहे वो? काल गई ना काली कि हमन का राशन पूरा दात का ना पूरा नहीं मिली राशन। अच्छा, हाँ कुछ कम दिए हैं क्या इस बार? हाँ, अब की मिला ही नहीं अच्छा, है। इस बार दिए ही नहीं? नहीं दिए हैं इस बार। अगले बार मिला पिछले बार दिए थे 24 किलो दिए थे। 24 किलो दिए थे। हमेशा 24 किलो देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कोटेदार की कहीं ना कहीं मनमानी है और ये तो जांच का विषय है। राजस्व विभाग जाकर जांच करे। कोटेदार का क्या नाम है? इमृत क्या नाम? अमृत कुमार। अमृत कुमार। किस बिरादरी से आते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण हैं। अमृत तिवारी नाम है उसका। अच्छा, अमृत तिवारी नाम है कोटेदार का। तो सुनीता देवी से नाम उनका चलता है कोटा। यानी कहीं ना कहीं उनके वाइफ के नाम से चलता है, हाँ। सुनीता देवी के नाम हाँ। से। तो ऐसा आपके ग्राम सभा में आप ही के साथ हुआ है, किसी और व्यक्तियों के साथ हुआ है इस बार? हमारे साथ हुआ है। अच्छा, आप ही के हाँ। साथ की? क्यों, कहीं ऐसा नहीं ना आपका कहीं पुराना रंजिश वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं। फिर भी इनको देखिए, इनका ना पुराना कोई रंजिश है कोटेदार से ना कुछ है। और इस तरह से कोटेदार महोदय द्वारा जो है इनको कहा जाता है कि आपके लड़के के खाते में 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके वजह से जो है राशन आपको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो पैसा आखिर कहाँ से आया है और आया है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल अगर राशन कार्ड इनके नाम से अभी भी अवेलेबल है तो इनको राशन मिलना चाहिए। हाँ, मिले चाहिए। ये जो आपके साथ हुआ इस बार, कोटेदार महोदय कह रहे हैं कि आपके खाते में आपके मतलब लड़के के खाते में इतना पैसा का जो है 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके वजह से आपको राशन नहीं मिल रहा है। इसके पहले किसी व्यक्ति का और भी इस तरह से राशन रोके हैं कि किसी के मतलब उसका पूरा राशन नहीं दिए या किसी के मतलब किसी बात को लेकर कहीं ऐसा हुआ इसके पहले? हाँ। क्या हुआ? हमारे चाचा का। आपके चाचा का क्या नाम है? धर्मेंद्र। कितने दिन पहले हुआ था उनके साथ कि ये राशन नहीं मिलेगा? 5-6 महीना पहले। 5-6 महीने पहले क्या कहे थे उनको? भगा दिए थे कि राशन नहीं देंगे तुमको। क्यों, उन्होंने क्या पूछा नहीं था? क्यों, किस बेस पर भगा रहे हैं? नहीं पूछे थे तो बोल रहा है कि नहीं तुमको राशन नहीं देंगे। मतलब गाली देकर भगा दिए थे वहाँ से। तो हमने वीडियो भी बनाया था। अच्छा, आप वीडियो बनाए थे? हाँ। तो हो सकता है उसी वीडियो के लिए आपको हाँ। राशन न दिया जाए। शिकायत भी किए थे। शिकायत कहाँ किए थे आप लोग? तहसील में भी किए थे और थाने पर भी किए थे। अच्छा, आप 6 महीने पहले आप शिकायत किए थे अपने चाचा वाले मैटर को हाँ। लेकर? किए थे। तो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये राशन में घोटाला इसके पहले 6 महीना पहले इनके चाचा के साथ हुआ था। और जब इन्होंने वीडियो बनाया उसका विरोध किया था और वो शिकायत उस मैटर को लेकर शिकायत तहसील पर और थाने पर भी इन्होंने तहरीर दिया था। जब कोटेदार यहाँ राशन लेने के लिए जाती हैं तो क्या बोलते हैं वो? कहना है अंगूठा लगाओ। अच्छा, इस तरह से बुलाते हाँ, हैं? ऐसा बोला ना। अच्छा, हाँ, आप ही को केवल कि और किसी नहीं को? सबके बोला ना। अच्छा, सबको बोलते हाँ, हैं? हमन के छोटे जाति के सबके बोला ना। अच्छा। लाइन लगवा दी है। हाँ। आज ये उनकर जात बिरादरी आवा ना तो पहले वो सबका राशन दे दी है और बाद में हमन का राशन देला। अच्छा, अपने जातियों के लिए वो लाइन नहीं लगवाते हैं, आप लोगों के लिए लाइन लगवा कर देते हैं? हाँ, लाइन लगवावा ना। ये आप देख सकते हैं ये कोटेदार महोदय का जो है ये कारनामा ये पीड़ित महिला जो है बता रही हैं। ये कह रही हैं कि हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को इस लैंग्वेज में बुलाते हैं या इस तरह से बुलाते हैं और हम लोगों को लाइन लगवाते हैं। अंगूठा लगाना हो यानी बायोमेट्रिक लगाना हो तब भी लाइन लगाना पड़ता है, राशन लेना हो तब भी लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन उच्च बिरादरियों के लोगों के लिए कोई लाइन नहीं, वो जिस तरह से जाएंगे तुरंत राशन लेकर चले आएंगे। क्यों भैया? सही है। हम राशन गई लहली और कहत हमें कि जाके लाइन लगावा। सरकार नियम निकल लेबा। हम कहीं ठीक है, नियम सबके लिए लागू होना चाहिए ना। तो उनका बिरादरी राशन आने
तो उनके जाके चढ़ा कुर्सी बैठा के ओकर राशन दे के भेज देना घरे, हमन के लाइन में लगल के घामे पड़ल बाटी। अच्छा, आप लाइन लगाए थे उनसे पहले और उनका बिरादर जो है आए और उनको लेकर उनको दे दिए, अच्छा। लेकर घर चले गए, हम लोग वहीं घाम में पड़े थे। आप देख पा रहे हैं कहीं ये करबे करना सांसद करना जी। अगर केहू बोल देला तो करे करती भाग जो भाग जो राशन आने ये मत भाग जो तो के हम राशन नहीं देबा। अच्छा। हाँ ऐसा बोला अगर ना, आप अपने हक अधिकार के लिए हाँ। बोल रही हैं तो आपको इस तरह से बोलते हाँ हैं। ऐसा बोला ना। आप देख पा रहे हैं कोटेदार महोदय जो है कौन से बिरादर के हैं? तिवारी हैं, तिवारी हैं। क्या हाँ। नाम बताई थी आप? इमृत। क्या? अमृत तिवारी। अमृत तिवारी, वो तिवारी हैं। और जब दलित परिवार जाता है राशन लेने के लिए तो उनको इस भाषा में या इस तरह से बुलाते हैं। अगर उनके बिरादरी के लोग यानी संवर वर्ग के लोग अगर राशन लेने जाते हैं तो उनको बिना लाइन बिना कोई मतलब उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, उनको राशन दे दिया जाता है। बाकी लोगों को लाइन लगाकर जो है चाहे धूप हो चाहे ठंड का मौसम हो उनको लाइन से ही दिया जाएगा जब तक उनको लाइन में उनका नंबर नहीं आएगा। देखते रहे DK न्यूज़ एक्सप्रेस। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।